सक्सेस होना चाहते हैं वो सभी कुछ आसानी से हो पाता है। लेकिन उन सभी चीज़ों को फेस करते हुए बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, बहुत सारे समस्याएं आते हैं, बहुत सारा चुनौतियां आता है, और सभी को सामना करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हम सक्सेस हो पाते हैं, है कि नहीं? मुश्किलें आते हैं ना, समस्याएं आते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए अब हम सभी जानेंगे अनुरुद्ध से कि अनुरुद्ध आप ये बताइए कि आप डीपीएस स्कूल में जो पढ़ाई किए वहाँ से किस प्रकार से आप नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो पाए? Teachers, my seniors, my juniors, and all my dear friends. My name is Anuruddh Kumar. My father's name is Dilip Kumar. I had studied in Delhi Public School, Hamjapur, and now I am studying in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Munger. सबसे पहले तो मैं यहाँ के डीपीएस के टीचर, डायरेक्टर सर, निशांत सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और मैं यहाँ पर कुछ टीचर्स का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे गाइड किया। वैसे तो यहाँ के मुझे सारे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ सब ने गाइड किया, सबका कुछ न कुछ भूमिका है मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। जैसे विकास सर जिन्होंने हमें कोचिंग क्लास करवाया, और यहाँ पर के इंग्लिश के लिए बिगम सर, साइंस के लिए कृष्णा सर, एसएसटी के लिए दीपक सर, और जीके कंप्यूटर के लिए रिंचन सर। ऐसे हमें इन टीचर्स ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सपोर्ट किया। और जब हम कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते थे तो जैसे विकास सर हमें मोटिवेशन देते थे कि तुम करो, तुम कर सकते हो। और मैं यहाँ हॉस्टल भी जाता था जहाँ पे कि हमें सर मॉक टेस्ट लगवाया करते थे, जिसके कारण कि मैं अपना मिस्टेक्स को खोज पाया कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, और फिर मैंने उस मिस्टेक्स को ठीक किया और मैं नवोदय का एग्ज़ाम दिया, और फिर आज मैं यहाँ सेलेक्ट हो चुका हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नवोदय और सैनिक विद्यालय में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप सेलेक्ट हुए तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं? जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपना स्टडी रेगुलर बेसिस पे करें, और फिर यहाँ के डीपीएस के टीचर्स से कांटेक्ट करें। और मेरा मैसेज यही है कि अगर उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पहले अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसमें अपने मिस्टेक्स को खोजें, कहाँ वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, और टीचर्स से कंसल्ट करें और अपने मिस्टेक्स को सही करें। और मैं एक पोयम कहना चाहूँगा। लोहा जितना तपता है वो उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितना धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब आप सभी के बीच एक ऐसा स्टूडेंट जो डीपीएस हमजापुर में ही पढ़ करके सेलेक्ट हुए हैं, सोनू जो है हम सभी के बीच से ही पढ़ाई करके आज नवोदय में सेलेक्ट हुए हैं, तो आपके जोरदार ताली के बीच हम आमंत्रित करते हैं सोनू कुमार, कम ऑन द स्टेज। Good morning, respected director, sir, teachers, my seniors, juniors, and my dear friends. My
name is Son Kumar. My father's name is Mr. Rakesh Kumar. I belongs to Khawa Rajpur. I had studies in Delhi Public School. Now I study in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Baraiya, Lakhisar. आप नवोदय में सेलेक्ट होने से पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल हमजापुर में पढ़ते थे। क्या आपको हमजापुर का दिल्ली पब्लिक स्कूल से मिला जिसके तहत आप अपना स्टडी को करते हुए नवोदय विद्यालय में आज सेलेक्ट हो पाए? पहले तो मैं यहाँ के डायरेक्टर सर, निशांत सर और यहाँ के सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें प्रेरित किया और हम लोगों को सपोर्ट किया। विकास सर जिन्होंने हमें मैथ और रीजनिंग में सपोर्ट किया। कृष्णा सर जिन्होंने साइंस में सपोर्ट किया और इंग्लिश सेल्फ स्टडी करते थे और लगभग 40% हम लोग का सिलेबस क्लास सिलेबस से सेम था, जिसमें क्लास में इंग्लिश बिगम सर पढ़ाते थे, SST दीपक सर, GK कंप्यूटर रिंचन सर और मैथ विकास सर, हिंदी सुरेंद्र सर। आप पढ़ाई के दौरान स्कूल में जो तैयारी कराया जाता था दिल्ली पब्लिक स्कूल के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, उसके अलावा आप कितना स्ट्रगल करते थे? स्कूल के अलावा जो हम पहले हम घर से आते थे स्कूल, जिसमें दिक्कत होती थी, तो फिर मैंने हॉस्टल में रहना चाहा, जिससे मुझे थोड़ी सुविधा हुई। हॉस्टल में सर मिलते थे, जो क्वेश्चन डाउट होता था सर से पूछते थे, उसको रिवाइज करते थे। यही यहाँ थोड़ा छोटा है, बल्कि लगभग स्टडी सेम है दोनों का लगभग, लेकिन वहाँ थोड़ा स्पेशल फैकल्टीज मिलती है, जैसे कंप्यूटर लैब्स, बायो लैब्स, फिजिक्स लैब्स, लाइब्रेरी। आपका सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? अपना सफलता का श्रेय डायरेक्टर सर, विकास सर और कृष्णा सर को देना चाहेंगे और यहाँ के सभी टीचर्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि स्ट्रगल यदि हम करते हैं तभी हम सक्सेस हो पाते हैं। हमारे लाइफ में यदि स्ट्रगल नहीं है तो हम चाह करके भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या हो सकता है क्या ऐसा होता है कि हम चाहेंगे नहीं और एक कदम आगे बढ़ जाएंगे? कभी नहीं होता है ना। हम जब चाहते हैं कि हमें स्कूल जाने हैं तो हमें अपने घर से अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ता है। एक कदम आगे बढ़ते हैं तब जाकर के स्कूल पहुंचते हैं। इसी प्रकार से हमारा भी लाइफ है। लाइफ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का है और हमें एक कदम करके आगे बढ़ना होगा और जिस प्रकार से हमारा एक कदम आगे बढ़ते चला जाएगा हम लोग मंजिल के करीब पहुंचते चले जाएंगे और एक दिन हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे।